तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अंतिम में बताइएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ। देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन थी उनकी खुद माता जी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ घराने से है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज की मुलाकात किससे हुई। तो लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज की मुलाकात जो है कपिला जी से हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि किस उम्र में पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए। तो 8 वर्ष की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज जो है नृत्य कला में पारंगत हो गए थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की। तो पंडित बिरजू महाराज ने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया। 7 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो जब पंडित बिरजू महाराज 9 वर्ष के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। तो पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में कपिला जी का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी। तो पंडित बिरजू महाराज की 2 संतानें थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। तो जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तो उनकी उम्र जो है 27 वर्ष थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अहिंसा का मतलब है कि किसी से लड़ाई मारपीट नहीं करना है और सत्याग्रह का मतलब होता है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा। तो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। तो यह जो है बात किसने कहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो गांधी जी के जन्म दिवस को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो गुजरात के जो है पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 19 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गांधी जी की पत्नी का नाम था। आप लोगों को बताना है कि गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था, तो कस्तूरबा गांधी जो है गांधी जी के पत्नी का नाम था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि बताइए गांधी जी के माता जी का क्या नाम था, तो गांधी जी के माता जी का नाम था पुतलीबाई। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और गांधी जी के पिता का क्या नाम था, तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। तो ये आप लोगों को अलग से याद रखना है 2 प्रश्नों को। तो आप लोगों को बताना है कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ, तो कमेंट कर जरूर से बताइएगा।